ऐसा कौन सा दिव्य मंत्र कह सकते हैं जैसे जो व्यवसाय में है, जो नौकरियां करते हैं, वो जपते हम्म, रहें तो विपदा तो आनी है, वो आनी है, लेकिन उसका हम्म। असर कम हो जाए। इसके लिए मैं आपको एक अमोघ मंत्र प्रदान करता हूँ। यह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का एक दिव्य मंत्र है। इस मंत्र का प्रताप के द्वारा अगर कोई भी याचक उसके 108 माला भी पूर्ण ध्यान पूर्वक कर लेता है एक दिन में, तो बहुत दिव्य फल की प्राप्ति उसको होगी तुरंत। जॉब पक्ष में स्थिति अनुकूलता होगी, धन प्राप्ति के नए नए अवसर की प्राप्ति होगी, वो नए नए लाभ की स्थितियां उसको दिखेगी। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो घोड़ा प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो घोड़ा प्रचोदयात्। यह महालक्ष्मी और विष्णु का दिव्य गायत्री मंत्र छंद के रूप में कहा गया है। इतना सिद्ध, इतने दिव्य मंत्र हैं साहब कि साधक याचक पूर्ण श्रद्धा भाव से करे तो उसको कहीं भी, अब जॉब जाएगी, नए जॉब की तलाश में रहेगा, तो कुछ भी साहस करेगा, कुछ भी कहीं भी कर्म करेगा, इस मंत्र का जाप करते हुए जाएगा तो उसको वहां से इंटरव्यू फेल नहीं होना। अगर अगर वो कुछ व्यापार का साहस कर रहा है तो व्यापारी पूर्ण लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, स्थिति उसके अनुसार चलेगी, वो स्थिति के अनुसार ही चलेगा साहब। बहुत अंतर है जमीन आसमान का। स्थिति उसके अनुसार चलेगी, वो स्थिति के अनुसार नहीं चलेगा। ये पहला टाइप है जी। जी गुरुजी, गुरुजी अगर कोई नेट पे इस मंत्र को सर्च करना चाहे तो किस नाम से सर्च करेंगे इसको? लक्ष्मी, विष्णु? नहीं, देखिए नेट पे मुझे जहाँ तक अगर शास्त्र का आप देखेंगे तो उसमें अगर मिल जाएगा तो उत्तम है, लेकिन ये जो मंत्र है, ये मंत्र नेट पे आपको मिलेगा नहीं। उसका कारण कैसा है, ये एक जिस प्रकार अपनी दिव्य विद्याएं लुप्त होती जा रही है। जी, आपने जो कहा ये सहस्त्र मंत्र है ना? ये सहस्त्र मंत्र है जी, तो क्योंकि ये सहस्त्र मंत्र जो है वो आपको नेट पे कहीं पे भी नहीं मिलते, ये मैंने देखा है। और इसकी जो दिव्य प्रभाव है वो काफी काफी ऊंचे होते हैं। ये मैंने महसूस भी किया है। जी गुरु जी, जैसे आप जैसे शिव भक्त हैं, अगर उनके मुख द्वारा ये मंत्र मिल जाता है तो भक्तों का अति कल्याण होगा। गुरु जी, आप कृपया इस मंत्र को एक और बार थोड़ा धीमी गति से उच्चारण करेंगे? जी जरूर। शिवा, देखिए साहब, यह मंत्र इतना अमोघ है, ऐसा एक दिव्य मंत्र है जिस प्रकार ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र निष्फल नहीं जा सकता, शिव का पाशुपात्र निष्फल नहीं जा सकता, उसी प्रकार जिस प्रकार बगलामुखी एक ब्रह्मास्त्र महाविद्या है, उनका फल, उनका मंत्र निष्फल नहीं हो सकता। भगवान, आपका उद्देश्य क्या है उसी के अनुसार अपन मंत्र की बात कर रहे हैं। आपने जॉब के पक्ष, व्यवसाय की स्थिति बहुत विचलित हुई कोरोना के बाद। नए लोग, नए हमारे व्यापारी भाई, हमारे भारतीय, हमारे विश्व के अपने भारतीय सभी जने यह दिव्य मंत्र की, यह मंत्र का जाप करें, नौकरी पक्ष में सफलता मिलेगी, नए नए अवसर की प्राप्ति होगी, लाभ की, धन प्राप्ति के नए नए अवसर आएंगे। यह एक अमोघ दिव्य मंत्र है और इस मंत्र के प्रताप के द्वारा विशेष महालक्ष्मी की प्राप्ति होगी और आप कहीं भी किसी के सामने बैठेंगे तो वो अपने वो मोहित रूप में चला है। इस मंत्र को इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, ये कहीं से कहीं तक नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गुप्त विद्या है। गुप्त विद्या सर्वस्व इंटरनेट थोड़ी है साहब, यहाँ तो गुरुवाणी चलती है। तो इस मंत्र का उच्चारण होगा, मुख्य भूमिका पे आऊंगा। ओम
महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो घोरा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो घोरा प्रचोदयात् स्वाहा। सर्वप्रथम स्नान करके नित्य कर्म पूजा कर आप रुद्राक्ष माला, अगर स्फटिक की माला हो तो अति उत्तम है, स्फटिक की माला अति उत्तम है, नहीं तो रुद्राक्ष माला भी आप से भी कर सकते हैं। महालक्ष्मी विष्णु का ध्यान करते हुए इस मंत्र का 108 बार आप जाप कीजिए। आपके केवल 5 मिनट जाप के स्थिति आपके अनुसार चलेगी। व्यापारी क्या चाहता है कि स्थिति मेरे अनुसार चले ताकि वो लाभ अर्जित कर सके। एक जॉब सेक्टर वाला क्या चाहता है कि मैं धन प्राप्ति की स्थिति करूं उत्तम रूप से, और मैं जहां भी जाऊं वहां मुझे प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज मिले, कार्य पक्ष में विशेष सफलता प्राप्त हो। इसके लिए आप यह मंत्र दिव्य जाप करें। आपको यह मंत्र तुरंत लाभ देने वाला है, तुरंत फल प्राप्त देने वाला है। आज किया तो आज ही फल दे, इतना अमोघ शुद्ध मंत्र। गुरुजी, एक और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए अभी आपकी कृपा दृष्टि चाहूंगा। आपने देखा होगा जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको घुटनों का रोग, पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये बहुत अधिक हो जाता है। तो इससे बचने के लिए कोई मंत्र प्रदान कर सकते हो? इसके बचने के लिए आप देखिए साहब, आपने बात छेड़ी और अपन उस बिंदु पे चलेगा। किस बिंदु पे कि इस पीड़ा, इस रोग का की मुख्य बिंदु क्या है, किसके कारण यह हुआ है, बुजुर्ग को भी किसकी स्थिति के द्वारा क्यों हुआ है। अगर वो ये शनि आराधना करें तो उनके लिए यह उत्तम स्थिति हो जाएगी। ओम शाम शिव शुम या ओम शम शनिचराय नमः का भी जाप करें। ओम शम शनिचराय का मंत्र का जाप करें, क्योंकि बीजोक्त मंत्र है। पश्चिम दिशा में मुख कर आप भाई कुर्सी पे, टेबल पे बैठ के, अगर विधि के अनुसार नहीं कर पाए तो कुर्सी पे बैठ के भी करें तो भी तुरंत लाभ फल आपको मिलेगा। क्योंकि आपका जो घुटना या पिंडली संबंधी पैर कष्ट हो या फिर पैरों का ऑपरेशन संबंधी कर्म हो, चलने में स्थिति का अनुकूलता हो, हृदय संबंधी रोग की स्थितियां हो, हार्ट अटैक हो, हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो, स्नायु नसें संबंधी या वायु सांस लेने में दिक्कत हो, तो आप इस मंत्र का जाप करें। 100% हमारी गारंटी है आपका एक मास नहीं होगा, वो आपको ये रोग में काफी हद तक राहत मिलेगी। ओम शम शनिचराय नमः का आप जाप करें। शनि की आराधना करें। आप 30 दिन शनि की आराधना करें, फिर मुझसे एक बार संपर्क कीजिएगा। मैं कुछ और मंत्र में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके कुछ दिव्य मंत्र वो प्रदान करूंगा, उसके द्वारा आपको बहुत उत्तम फल की प्राप्ति, मतलब आपका रोग जड़ से नाश हो जाएगा। महाकाल देखिए साहब, गोचर दृष्टि के अनुसार मैं आपको इस भूमिका पर प्रकाश डालना चाहूंगा। संपूर्ण ग्रह जिस प्रकार एक वातावरण मनुष्य के जीवन में अंतर लाता है, ठंड भी आती है, गर्मी भी आती है, बारिश भी आती है। मनुष्य ठंड में स्वेटर पहनता है, गर्मी में उसके पदार्थ का चीजें वस्तु सुरक्षित रहता है, बारिश में रेनकोट पहन के सुरक्षित रहता है। ठीक उसी प्रकार ये क्यों अंतर आता है, मौसम की ऋतु के अनुसार ऋतु बदलती रहती है। जिस प्रकार हमारे ज्योतिष शास्त्र में 6 ऋतु कही गई है, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, इस प्रकार की पहला मत है। दूसरा मत तर्क इतना सा है साहब कि जिस प्रकार मौसम के अनुसार हम जरूरतों की चीजों को बदला जाता है, जिस प्रकार कभी रेनकोट पहनते हैं, कभी स्वेटर पहनते हैं, कभी गर्मी की स्थिति के अनुसार अपन तर्क वितर्क करते हैं। मेरा तर्क इतना सही है। अब गोचर का इस पर क्या भूमिका, साक्षात उदाहरण पूरे विश्व में अभी साक्षात है। कुछ विशेष ग्रहों की अस्थिति कारणवश कोरोना महामारी आई, पहला मत। इसका विपरीत प्रभाव गुरु के साथ केतु की युति कारणवश स्थिति विचलित हो गई। गुरु जीव का प्रधान अधिपति है, पहला तर्क। उसके अंतर्गत ही केतु विषोला पदार्थ है, ऐसी अद्भुत बीमारी पैदा करता है जो संपूर्ण चीजों का नाश कर देती है। तो यह गोचर दृष्टि में गुरु केतु की युति का संबंध साफ हुआ,
इसके अनुसार ये साक्षात उदाहरण है कि महामारी कोरोना रूप में जन्म हुई, जिसने पूरे विश्व को अस्तित्व हिला दिया। दूसरा तर्क, अब सूर्य ग्रहण पर भूमिका डालते हैं। सूर्य ग्रहण की स्थितियां वो नवग्रह में सर्वप्रधान सूर्य ग्रह, क्यों? तो साक्षात्कार उन्हीं का होता है। अब सूर्य जब बलहीन होगा, जब ग्रहण की स्थिति में संपूर्ण ग्रहों के द्वारा घेर लिया जाएगा, उस समय काल पे विपरीत स्थिति के दिव्य अनुष्ठान इंसान अपने दिव्य मनोरथ के रूप में करेगा उस समय काल, उस ड्यूरेशन में। पहला तर्क। अब इसके अंदर जैसे साहब गुरु धनु राशि में जाएगा 22 जून से, पहला तर्क। अलग अलग राशियां परिवर्तन होगी, तो इसके अनुसार स्थितियों में काफी प्रभाव की स्थितियां होगी। अब कैसे स्थिति में होगी? जैसे गुरु धनु राशि में जाएगा, आप अपने घर में जाते हैं तो कैसी अपनत्व की फीलिंग होती है। आप बाहर देश में काम करने जाते हैं, जैसे गुरु मकर राशि में है साहब, गुरु अभी मकर राशि में विराजमान है, वक्री हुआ, क्योंकि आपका वक्री का प्रश्न था, तो गुरु अभी ढाई मास के लिए वक्री हुआ। वाराणसी के पंचांग के अनुसार, वो हमारे उज्जैन के काशी कुल्लू का पंचांग के अनुसार 2.5 मास के लिए गुरु वक्री हुआ। अब तर्क इतना सा है साहब कहने का कि 2.5 महीने के लिए जिस प्रकार हम हमारे घर से बाहर जाएंगे तो विपरीत स्थितियां थोड़ा आत्म स्वभाव में आई जाती है, और साथ में दुश्मन के साथ रहना है। आप शत्रु के साथ पराये घर में रहोगे, शत्रु भी पराया, आप भी पराया, तो विपरीत स्थितियां तो सामना होगी, युद्ध तो होगा। उस युद्ध का ही परिणाम अपने कोरोना महामारी के रूप में मिला। पहला तर्क। दूसरा तर्क इतना सा है, जिसी प्रकार गुरु बृहस्पति पुनः अपने स्वराशि धनु में विराजमान होगा 22 जून को, उसी प्रकार यह महामारी कोरोना की स्थिति काफी सरलता से आ जाएगी। जो जीव हानि हो रही है, जो यह जीव हानि हो रही है, उसमें अनुकूलता आ जाएगी। ये पहला तर्क। तो दूसरा तर्क इतना सा, जैसे आपका था सिंह और कुंभ राशि में, कभी कोई ग्रह उच्च का वो नीच का नहीं होता है, कभी हो ही नहीं सकता। कोई भी ग्रह सूर्य अर्थात सिंह राशि उसका स्वामी अधिपति सूर्य, उसमें कभी कोई उच्च का नहीं हो सकता। सूर्य नवग्रह में प्रधान राजा माना गया है, चंद्रमा मंत्री माना गया है, शनि नौकर माना गया है, गुरु राज्यपाठ का अधिपति माना गया है। इसके अंतर्गत सूर्य सिंह राशि के अंदर कोई कुंभ, जो कि द्वितीय पाग, मतलब अपनी जो घुटने रहते हैं साहब, उसके नीचे की पिंडली मानी गई है, पिंडली। तो इस यहाँ पे कोई उच्च और नीच का कहीं से कहीं तक विराजमान नहीं होगा। देखिए जिस प्रकार अपने शरीर के अलग अलग दिव्य अंग है, हृदय है, अपना कंठ है, भुजा है, पैर है, मस्तिष्क है, सब चीजें, उसी प्रकार जो वेदों से निकला है ज्योतिष शास्त्र, इसके भी अंग है। किस प्रकार अंक ज्योतिष हुआ, वास्तु हुआ, चिकित्सा ज्योतिष हुआ, रमल ज्योतिष हुआ, प्रश्न ज्योतिष हुआ। अब मेरा तर्क इतना सा है साहब कहने का, जिस प्रकार की स्थिति के अनुसार, वास्तु के अनुसार अपन कभी भी कोई चीज नैऋत्य कोण में कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार सिंह राशि और कुंभ राशि में कोई ग्रह उच्च का और नीच का कहीं से कहीं तक नहीं रहेगा। तर्क इतना सा है कि सिंह राशि स्वामी अधिपति सूर्य है, और सूर्य के ऊपर कोई उच्च की राशि नहीं बैठ सकती, कोई ग्रह उच्च का नहीं हो सकता। सूर्य केवल कुछ समय काल के लिए बलहीन होता है, वो भी कब? सूर्य ग्रहण में, और सूर्य ग्रहण काफी कम आता है। ज्योतिष पंचांग अनुसार, सिद्धांत संहिता होरा का अध्ययन किया जाए अपने अनुसार, तो सूर्य ग्रहण काफी कम आता है। तो उसके अंत के अनुसार आप सिंह राशि के अंदर और कुंभ राशि के अंदर कभी भी उच्च नीच की स्थितियां कहीं से कहीं तक नहीं होगी साहब। यह तर्क है पहला मत कहने का। और उसके अनुसार आपका वक्री की स्थितियां हो गई, अपनी राशि की स्थितियां हो गई। अब आपका अलग अलग राशियों में अलग अलग इफेक्ट की स्थितियां बैठेगी साहब। जैसे कि गुरुजी एक और चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा। हाँ, जैसे आपने कहा कि पंचम राशि सूर्य की राशि हो गई, सूर्य की राशि में कोई भी ग्रह उच्च का या नीच का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हाँ। वो आत्मा का कारक हो गया। तो जो 11वां स्थल है, जो उनकी सप्तम दृष्टि है सूर्य की, वो 11वें राशि में पड़ती है, जो लक्ष्मी माता का अंग ज्योतिष के हिसाब से माना जाता है। जी। तो प्रभु आप 11वें राशि के बारे में कुछ और विस्तार से बताएंगे? 11वीं राशि अर्थात कुंभ, स्वामी अधिपति शनि, इसकी दिशा पश्चिम दिशा में शनि का वास होता है। पूर्व में सूर्य, पश्चिम में शनि,
पश्चिम दिशा में शनि का वास होता है। शनि इसके अंदर प्रमुख जिस प्रकार प्रथम दिव्य स्थान दिया गया मकर को, मैं एक आपको सुनाना चाहूंगा। एक तर्क इतना सा है, उच्च नीच के ऊपर शास्त्र का मनन लिखा हुआ है, 2 मिनट का सुनाना चाहूंगा। मेष रवि वृषभ में चंद्रमा में अंगारक रोहिणी शुद्ध बुध बृहस्पति में जानिए, बृहस्पति का में भगु में तुला राशि में में जानिए, इनसे कहा सप्त राशि स नीच में, यही गुरु गोविंद की महावाणी जानिए। अर्थात जो उच्च की राशि है उनसे 7वीं राशि नीच की कही गई है। और सूर्य, श्लोक का अर्थ इतना सा है, इसका वर्णन आपको बहुत उत्तम है कि सूर्य और शनि पिता पुत्र विपक्ष की स्थितियां, शत्रु की स्थितियां, अब इनसे 7वीं राशि नीच की कही गई है। और पिता पुत्र का आमने सामने वर्णन नहीं कहा जा सकता, मतलब ये एक जगह जहां रहेंगे वहां भूचाल पैदा कर देंगे, इसलिए एक उच्च में एक नीच में इसकी स्थिति का यह तर्क भी माना गया है। इसका शास्त्र प्रमाण अगर हम जानना चाहें साहब, तो जातक पारिजात ग्रंथ में उच्च नीच अध्याय की स्थिति में इसका वर्णन बहुत सूक्ष्म रूप में दिया गया है, बहुत सूक्ष्म रूप में, बहुत उत्तम रूप में दिया गया है। आप चाहेंगे तो मैं आपको उसका पीडीएफ बनाकर पूछा सकता हूँ, ग्रंथ तो रखे मेरे पास। तो तर्क इतना सा ये साहब कि यह दिव्य कारण। अब बात रही कुंभ राशि की, हम कुंभ राशि पे आना चाहें साहब। कुंभ राशि अर्थात लग्न पुरुष के अनुसार देखा जाए तो शरीर की पिंडली, इंसान के अनुसार देखा जाए तो दक्षिण दिशा में पश्चिम दिशा में जिसका वास है शनिदेव। शनिदेव, अब शनिदेव की स्थिति किसी महामारी न्यायप्रिय। सूर्य आत्मा का अधिपति, सूर्य अपने पराक्रम अपने साहस के बल पे जातक से दिव्य कार्य कराने की स्थिति करता है। पराक्रम अपने साहस के बल पे, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, कैसा भी हो। एक आतंकवादी भी उसके आत्मबल पे साहस पे युद्ध लड़ता है, एक सैनिक भी अपने बाहुबल पे युद्ध लड़ता है, एक डॉक्टर भी अपने आत्मबल पे युद्ध लड़ता है। लेकिन शनि न्यायप्रिय है, शनि न्यायप्रिय है, तो इसके अंतर्गत साहब कहीं से कहीं तक ऐसी स्थिति हो नहीं सकती। इस प्रकार अति उत्तम, ये कहीं से कहीं तक स्थिति हो नहीं सकती है। इसका श्लोक में वर्णन जो आपको मैं पूर्ण रूप से साक्षात्कार करा चुका हूं प्रमाण सहित, तो वो तर्क है इसका। जी गुरु जी, अभी जो स्थिति आने वाली है ग्रहों की, ये किस काल में पहले आ चुकी है? क्योंकि मैंने किसी से बात की थी, वो कह रहे थे कि ये एक युगों के बाद ऐसी स्थिति बन रही है। क्या ये सच्चाई है या ये होता ही रहता है हमेशा? नहीं साहब, यह सत्य प्रमाण है। 4 युगों का तो मैंने भी मतलब लिखित में प्रमाण निकाला है, गणना करी है हमने, जिसके अंतर्गत 1903, 1872 या 73 कुछ वर्षमान निकला था। हर 100 वर्ष में इसी कोरोना जैसी महामारी आती है, हर 100 वर्ष में ऐसे कोरोना जैसी महामारी आती है। पहला तर्क। आप चाहे तो इसका मतलब लिखा का विभाग या तो डिजास्टर विभाग के पास में मिल जाएगा, या फिर जो महामारी आती है जो भी विभाग रहता है वहां पे मिल सकता है। अपने गूगल पे भी आपको छोटा मोटा प्रमाण की स्थिति मिल सकती है जो प्रमाणित रहता है वो भी। तो हर 100 वर्ष में यह महामारी आई है। विज्ञत 4 युगों की स्थिति, 4 महामारी कहाँ कब आई, इसका वर्णन कहा गया है, तो इसका अपन ने गणना कर रखी है। तो इसके द्वारा केवल एक ही इस चीज के द्वारा, ये कोरोना से महामारी के द्वारा गायत्री मंत्र का जप, और गायत्री मंत्र का अगर हो सके तो घर में हवन से ही आप ये महामारी स्थिति से बच सकते हैं। एक निपुण इलाज जो कभी निष्फल जा ही नहीं सकता। तो ये तो हो गई इसकी बात की एक लोक के निदान की स्थिति के लिए साहब, लोक के निदान की स्थिति के लिए। तो तर्क इतना सही कहना चाहूंगा मैं तो आपको, शिवा कि आप महामारी की स्थिति हर 100 वर्ष में एक बार आती है, वो ऐसी भूचाल पैदा कर देती है कि अस्तित्व तक हिला देती है, मतलब जैसे रीढ़ की हड्डी टूटती है साहब, वैसी स्थिति पैदा कर देती है। और आज से काफी 4 बार मुख्य जहां तक ज्ञात है मुझे, आज से 4 बार पहले भी है यही हर 100 वर्ष में। इससे बहुत उत्तम लेख भी है, आप कहेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा। मेरा जो यहाँ उज्जैन में दैनिक भास्कर जो हमारा पेपर है, मतलब उज्जैन मध्य प्रदेश का, उसमें छपा भी था, तो आप कहेंगे तो मैं आपको वही प्रदान करूंगा। कोरोना महामारी हर 100 वर्ष में क्यों आती है, इसका कब ये आई, और साथ में इसका क्या रोग का निदान है। तो एक ध्यान रखिएगा, काल दृष्टा ज्योतिष शास्त्र है,
आंखों के द्वारा देखा गया फलित, आंखों के द्वारा काल गणना करके देखा गया फलित। आप रोड पे खड़े होके भाई साहब सीधे देखना चाहेंगे, एक सीमा तक देख पाएंगे, उसके बाद आपकी स्थिति धूमिल हो जाएगी। सत्य है, इस बिल्कुल। पे आप वर्णित मानते हैं? एक सीमा तक हम देख सकते हैं साहब, जिस प्रकार हम आकाश में देखेंगे तो एक सीमा तक दिखेगा, उसके बाद तो धूमिल होना ही है। उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र एक सीमा तक देख पाएगा, उसका धूमिल स्थिति होगी। लेकिन जब दिव्य कवच आपके पास होगा, दिव्य चक्षु आपके पास होंगे, दिव्य स्थिति आपके पास होगी साहब, तो आप उसके प्रताप के द्वारा एक त्रिकालदर्शी अद्भुत, जिस प्रकार हमारे ऋषि मुनियों को ज्ञान था, ऋषि मुनियों की दिव्य विद्या थी, उसको देख सकते हैं। उसके द्वारा आप कहीं भी स्थिति देख सकते हैं। तो मेरा तर्क इतना सही है कि यह हर 100 वर्ष में एक बार आई है। 1913 में ही थी पिछली बार। तो इसके अपन गायत्री के जप के विधि के अनुसार इस रोग से काफी तक निवृत्त हो सकते हैं, निदान हो सकता है। हाँ, और आप पूछिए कुछ, इस पे कुछ प्रश्न। जी गुरुजी। गुरुजी, जैसे हम रामायण में देखते हैं हाँ। और महाभारत में देखते हैं, तो रामायण में ज्योतिष विद्या का बहुत ही ज्यादा उल्लेख किया गया है, बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। और यहाँ पर जब भी हम महाभारत में देखते हैं तो ज्योतिष शास्त्र को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया गया था। और महाभारत के बाद कुछ ऐसी चीजें हुई है जो मनुष्य का कुछ, जैसे युग ही बदल गया था, कलयुग आ गया था। तो गुरु जी, आप कुछ इस पे दृष्टि डाल सकते हैं? तर्क इतना सही साहब, जहाँ अपना हक भी छोड़ दिया जाता है वहां रामायण होती है, और जहाँ भाई भाई का हक छीना जाता है वहां महाभारत होती है। यह दो जो सूक्ष्म शब्द हैं, यही पूरी रामायण महाभारत का सार तत्व है। श्री राम ने जब अयोध्या छोड़िए गए, जब संपूर्ण राज्यपाट एक क्षण में छोड़ दिया, संपूर्ण राज्यपाट एक क्षण में छोड़ दिया, वहां मर्यादाएं थी, वहां ज्योतिष शास्त्र, अपने इतने नियम, इतनी स्थितियां, इतनी काल गणना की स्थिति, इतना फलादेश की स्थितियां कि अपनी कभी भी कोई शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने त्रिकालदर्शी ज्योतिष जो साक्षात स्वयंभू नारायण के रूप में अवतार हुए, लक्ष्मण साक्षात शेषनाग के रूप में अवतार हुए, सीता माँ साक्षात महालक्ष्मी के रूप में अवतार हुई। कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना, अर्थात प्रकृति से नहीं खेलना। मुख्य बात तो प्रकृति से नहीं खेलना। अगर भोग लिखा हुआ है भगवान के जीवन पर, जन्म पत्रिका, भगवान श्री राम की जन्म पत्रिका देखी थी, इस विषय में बात लाना चाहूंगा। भगवान श्री राम की भी जन्म पत्रिका देखी गई थी, और रावण की तक की जन्म पत्रिका देखी गई थी। रावण की जन्म पत्रिका के ततीय भाव में शनि बैठा हुआ था, जिसके कारणवश उसी के वो खुद ही रावण की मौत का कारण उसका भाई बना। पराक्रम भाव में शनि विराजमान था, तो या योग आया। और दूसरा तर्क कितना सा है, जब कोई प्रकृति के साथ साथ नियम पूर्वक चलता है, प्रकृति के नियमों को पालन करते हुए अपने सत्कर्म की मार्ग की ओर अग्रसर होता है, तो वो वहां पे रामायण की स्थिति होती है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने करी, वही उद्धार के रूप में। और जब इसी को लूंगा, इसकी दूसरी भूमिका रावण, अपनी शक्ति थी, अपना साहस था, जिस प्रकार मेरे पास भी धन, आपके पास भी धन है, उस धन का सदुपयोग लोक हित के लिए या अपने हित के लिए नहीं किया, विनाश के लिए करा। जिस प्रकार रावण ने अपने बल, अपने तप के ऊपर शनि की पीठ पर पांव रखा, शनि तक को बंदी बना लिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही शनि देव छूटे, वैसे उनने अपनी दृष्टि के द्वारा, 7.5 के द्वारा रावण की लंका नष्ट कर दी, रावण का वंश नष्ट कर दिया। श्री राम प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए सत्य की स्थिति में लिया। अगर कोई ने निसंदेह पूछा तो मतलब हर बात ने तर्क का दिया। वो हर बात का संदर्भ लीजिए साहब, हर छल कपट के द्वारा शकुनी के पास से चल करके स्थिति विचलित करना, मतलब इंसान, ये आप साथ है तो पकड़ेगा, इंसान एक प्रकार से कर्म भ्रष्ट हो गया। इस प्रकार ब्राह्मण का कर्म है साधना करना, गायत्री जपना, अनुष्ठान करना। वैश्य का कर्म है उसका कार्य करना, बनिए का कर्म है उसका कर्म करना, समझ रहे हो। क्षत्रिय का काम है अपनी रक्षा करना, देश की, राज्य की, स्वयं की रक्षा करना। ये जब धर्म भ्रष्ट होते हैं तभी कलयुग का आरंभ होता है, तभी विनाश की स्थिति होती है। लेकिन रामायण में ऐसा कुछ नहीं हुआ साहब, और महाभारत में स्थितियां विचलित हुई है, हर पास से फेंके गए हैं, द्रौपदी का चीरहरण से लेकर हर उल्लेख कहे गए हैं, चैत्यव्यूह में हर सभी को स्थिति विचलित की गई। वहां भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा युद्ध में,
तो तर्क इतना सही सात अथु कि जिस प्रकार आज भी सब अपन अन्यथा न लें तो कुछ मनुष्य कर्महीन हो गए, कर्महीन हो गए। उनका जो कर्म होता है वो धन के लोभ में कह दें या एक प्रगति की स्थिति, एक सफलता की उच्च शिखर पर पहुंचने के लिए कोई भी सही गलत उच्च नीच गलत मार्ग को ना ध्यान में रखते हुए सीधे चले जा रहे हैं, सीधे स्थिति पे अपने उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं, चाहे उसके लिए वो सामने वाले व्यक्ति की उसको पीठ पे ही वार करके क्यों ना आगे बढ़ना पड़े। तो यह ज्योतिष शास्त्र जो प्रकृति से आप वो खेल रहे हैं उसका विनाश की स्थितियां होती है, उसका विनाश की स्थिति होती है, वो तर्क। जी गुरु जी, एक और चीज जानना चाहूंगा। आप शिव भक्त हैं और गुरु सांदीपनी आश्रम के आगे आपकी एक इच्छा है कि श्री शंभू महाराज की पूजा की जाए। आप इसके बारे में कुछ जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए साहब, यह उज्जैनी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, शिव की नगरी, शिव की वह विराट भूमि जहां अलग अलग दिव्य स्वयंभू शिव विराजमान है। मेरा जहां निवास है उसके ठीक पीछे रामेश्वर महादेव है। अब रामेश्वर महादेव की क्या महिमा है? 84 महादेव में रामेश्वर महादेव 27वें नंबर के। भगवान श्री राम ने क्षत्रियों का वंश नाश किया है, क्षत्रियों का वंश नाश किया है और उसकी उन सभी पापों का शमन के लिए रामेश्वर भगवान की आराधना करी गई। साथ तो इतना सा है साहब कि ये शिव की नगरी, महाकालेश्वर की नगरी, यहाँ पर पूरे उज्जैन अवंतिका में शिव ही शिव के स्वयंभू शिव सेवक है, शिवगण है। तो सांदीपनी आश्रम जहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान हुए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए पधारे, उसी के आगे मंगलनाथ अर्थात मंगल की जन्मभूमि। पूरे विश्व में कहीं भी अगर जातक को मांगलिक होता है, विवाह की, नौकरी की, सरकारी पक्ष की, राज्य पक्ष, पॉलिटिक्स की सफलता के लिए मंगल की भात पूजा कराना पड़ती है। हमारा ईश्वर शिव प्रभु की प्रेरणा से, मेरे आराध्य शिव की प्रेरणा से एक दिव्य अनुभूति प्राप्त हुई और वहां पे सांदीपनी आश्रम के ठीक पास में मंगलनाथ साहब, महामंगल के ठीक सामने शिव धाम बनाने की एक शिव की प्रेरणा हुई। शिव धाम 12 ज्योतिर्लिंग जहाँ नित्य शिव साधकों के लिए शिव साधना चलती रहेगी, निरंतर शिव भजन होते रहेंगे, शिव महामृत्युंजय, शिव शक्ति महायज्ञ निरंतर होते रहेंगे। बटुक बामणों को निरंतर सेवा साधना की जाएगी। वो दिव्य महानुष्ठान निरंतर विश्व कल्याण के लिए, जजमानों के कल्याण के लिए, साधु संतों के कल्याण के लिए निरंतर शिव भजन, शिव की महामहिमा गाई जाएगी। इस दिव्य पुण्य पावन कार्य के लिए थोड़ा सा धन की आवश्यकता, तो मैं संपूर्ण भक्तों से आग्रह करूंगा इस महापुण्य कार्य के लिए शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूप 12 दिव्य शिवलिंग विराजमान के लिए शिव की महिमा से जो प्रेरणा आई है साहब, उसी को प्राप्त करने, उसी को पुण्य प्राप्त करवाने के लिए आप हमें सहयोग प्रदान करें। वो शिव धाम की एक निर्माण के लिए, शिव धाम के निर्माण के लिए, शिव धाम जो हम मंदिर हमारी समिति बना रही है उसके निर्माण के लिए धन थोड़ा सा आप दान दीजिए, जो विश्व कल्याण की स्थिति के लिए माना जाएगा, विश्व कल्याण के लिए किया जाएगा। अपना तन मन धन से सहयोग करें। हेलो, तन मन धन से सहयोग करें। और बीच में अटक गई थी, बीच में अटक गई थी आपकी वीडियो। हेलो, ऐसा है साहब, जिस प्रकार महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, साक्षात महादेव शिवगण माने जाते हैं। संपूर्ण महाकाल उज्जैनी में, अवंतिका में शिवगण विराजमान है। एक से एक शिव ज्योतिर्लिंग 12 आसपास 84 महादेव है। एक अप्सरेश्वर महादेव,
जहाँ अनादि काल में अप्सरा आती थी शिव सामने नृत्य करने के लिए। एक है रामेश्वर महादेव, जहाँ भगवान श्री परशुराम ने उनकी सेवा करी और संपूर्ण क्षत्रिय वंश का जो उन्होंने नाश किया, उन पापों का शमन किया। नित्य दिव्य शिव लिंग यहाँ विराजमान है चौरासी महादेव में, और महाकाल साक्षात शंभु त्रिकाल ऋषि विराजमान है। पहला तर्क। दूसरा तर्क इतना सा ही कहना चाहूंगा साहब मैं, शिवा सांदीपनी आश्रम जहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान हुए, पधारे, उन्हें दिव्य विद्याएं में पारंगत हुए गुरु सांदीपनी के द्वारा। उसके आगे महामंगल की जन्मभूमि है पूरे विश्व में, जहाँ मंगल की भात पूजा, मंगल की शांति की जाएगी, तो पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में, पूरे उज्जैन नहीं करा जाएगी। उसे ठीक सामने शिव धाम बनाने का एक शिव की प्रेरणा, शिव की महिमा से दिव्य कार्य चल रहा है। तो कार्य प्रगति पर है। 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान स्थित होकर वहाँ साधु संतों के द्वारा शिव की महिमा, शिव पुराण की कथा, शिव शक्ति, महायज्ञ, महामृत्युंजय अनुष्ठान निरंतर चलते रहेंगे और बटुकों का अध्ययन किया जाएगा। इस दिव्य महाकार्य में जो मंदिर महानिर्माण, आश्रम, शिव धाम के निर्माण की स्थिति हो रही है, उसके लिए थोड़ी धन की आवश्यकता है। तो मैं संपूर्ण भक्तों से आग्रह करूंगा कि थोड़ा सहयोग प्रदान करें। वो जो हमारा आपका विश्व कल्याण के लिए उद्देश्य है, शिव धाम की ऐसे दिव्य स्थान, ऐसा दिव्य शंभु 12 ज्योतिर्लिंग, जो यहाँ संपूर्ण 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक ही स्थान पे हो जाए, वो शिव धाम की स्थिति होना उज्जैनी शिव नगरी में, उसमें आपका सहयोग प्रदान करें, वो साक्षात शिवलोक की प्राप्ति करें। क्योंकि आपका जो सहयोग दिया जाएगा उससे नित्य अनुष्ठान किए जाएंगे। आप ही के नाम और गोत्र के द्वारा हमारे ब्राह्मण लोग, बटुके लोग अनुष्ठान करेंगे, जो कि वीडियो कॉलिंग के थ्रू आपके सामने होंगे सब चीजें आधुनिक रूप में। और उसके अंतर्गत हम आपसे आग्रह यह करना है कि शिव धाम की इसकी जो हमने एक प्रेरणा, ऐसे जो कार्य चल रहा है पुण्य पावन, इसमें अपना तन मन धन सहयोग करें और यह स्वप्न अतिशीघ्र आप पूर्ण करवाएं।